मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशों का स्पेल। पंजाब सिंध केपी में वक्फे से बारिश। हादसात में 10 अफराद जान बहक। टांग और जैकबाबाद में छतें गिरने से 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे। करक में सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद जान बहक। अपर चित्राल में सैलाबी रेला पुल बहा ले गया। कोहलू में कई घरों की छतें मुनहदिम हो गई। सिबी और झलमक्सी में तबाही। राजनपुर के कई देहात डूब गए। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तोगयानी। रुझान में 100 से ज्यादा घर डूब गए। हैदराबाद, कोटली, जामशोरो, मिठन, सांगड़ और कश्मोर समेत मुतादिद इलाके पानी पानी। लाहौर में बादल बरसे। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। जनरल हॉस्पिटल भी पानी से भर गया। मियांवाली, जहलुम, गुजरात में भी बारिश। कराची में भी बादल बरस पड़े। बहरिया टाउन, DHA, गुडाप, गुलशन इकबाल, महमूदाबाद, सदर, शारा फैसल और अतराफ में रिमझिम हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बारिशों के बाद की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने बताया, गुड्डू बैराज की सूरत हाल निचले दर्जे के सैलाब से काफ़ी कम है। उधर मेयर कराची शहर में सीवरेज की सूरत हाल पर शदीद बरहम। वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की खूब क्लास ली। कहा, शहर में जगह जगह सीवरेज की शिकायत हैं। शहरियों को तकलीफ हुई तो गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। दो जजेस के अख्तलाफी नोट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फैसले में उठाए गए निकात का जवाब आना जरूरी है। फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान PTI की नशिस्तों पर बैठेंगे। क्या यह आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? अदालती फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतात तारड़ ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि एक पार्टी का हलफ देने वाले फ्लोर क्रॉसिंग करें। उन जजेस ने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद ही नहीं। फैसला आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। 15 दिन गुजर जाने के बावजूद तफसीली फैसला ना आ सका। जिन्होंने अदालत से हक ही नहीं मांगा उन्हें रिलीफ दे दिया गया। एक तरफा रिलीफ से आइन और कानून को धचका लगा है। किसी भी दरख्वास्त को कबूल या मुस्तरद करना अदलिया की सवाबदीद है। अदालती फैसलों में तजाद हो सकता है मगर उनका इस्तेमाल अदालतों की तौहीन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया में कहा गया कि किसी भी तजाद को उजागर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नादानिस्ता गलतियों की निशानदही करना है। मुअज़्ज़ज़ बेंच को दी जाने वाली खुल्लम खुल्ला धमकियाँ इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। ये फेल अदलिया की आज़ादी के तसव्वुर की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को खतरा है तो असेंबली तहलील करके नई इलेक्शन करवा रहे। हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है मगर वो डिलीवर तो करे। PP रहनुमा नैयर बुखारी का बयान। कहा, सदर मुमलिकत किरदार अदा करने को तैयार है मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। गुफ्तगू से होती है जिस पर आपको एतमाद हो। बानी पीछे आए तो यू टर्न को सियासत की मेराज समझते हैं। सिस्टम डिरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। पीपल्स पार्टी को मंसूबे के तहत कुछ नशिस्तें नहीं दी गई। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ अता तारड़, मुसद्दिक मलिक और दीगर की शिरकत। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी वज़ीर आज़म से मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कोयटा के दौरे के लिए रवाना होंगे। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। CPEC के मनसूबों में पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लेंगे। अमन अमान का क़याम हमारी तरजीह है। फंड्स की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। पुलिस के जवानों को जदीद असलहा देंगे। अमन कायम होने तक सूबा खुशहाल नहीं हो सकता। आवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तक़रीब से खिताब। वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को सलाम। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना, आम हड़ताल और बिजली बिलों के बाइकआउट का इंदिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हमारा हक दो धरना कामयाबी से जारी है।
नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM अवाम के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। अवाम को रिलीफ ना देने से हुकूमत मुल्क को अनारकी का शिकार कर रही है। हुकूमत CPEC पर अपनी पार्टी सियासत बंद करे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने कहा कि IPPs को अरबों रुपए बगैर बिजली बनाए दिए जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स है, जागीरदारों पर नहीं। मुतालिबात मंजूर होने तक धरना ख़त्म नहीं होगा। गवर्नर कामरान टिसोरी की जानिब से धरना शुरका के लिए चाय और पराठे का नाश्ता भिजवाया गया। शुरका का कबूल करने से इनकार, वापस भिजवा दिया। अपना घर हर किसी के लिए। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 3 मॉडल्स की उसूली मंजूरी दे दी। 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विसेज चार्जेस लेने से रोक दिया। आवाम की सहूलत के लिए टोल नंबर जारी किया जाएगा। खुसूसी पोर्टल पर घर बैठे दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकेंगी। 1 ता 5 मरला तक प्लॉट मालिकान घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। किसी भी शहर या गांव में 70,000 प्लॉट मालिकान कर्ज लेने के अहल होंगे। KP हुकूमत पर तनकीद अपनी बदतरीन कारकर्दगी छुपाने के लिए की जाती है। रोज़ाना खैबर विफाक की असलियत छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की विफाक पर तनकीद। कहा, सूबे पर तनकीद के बजाय IPPs के महंगे मुआहिदों का जवाब दें। दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर मसला है। बॉर्डर का इंतज़ाम विफाक की जिम्मेदारी है। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। शरीफ ख़ानदान मरी में घूम रहा है। 11 साल में बेहतरीन कारकर्दगी से KP की तमाम जमातों का सफाया कर दिया है। इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमले की तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी रिपोर्ट और मगरबी मीडिया का दावा मुस्तरद। पासदारान इनकलाब ने कहा कि शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया को बम नस्ब करके कत्ल नहीं किया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हमला किया गया था। हमले में 7 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। ईरान का बदला शदीद होगा। मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। तर्जुमान हमास खालिद कुदूमी ने कहा कि इस्माइल हनिया पर मिसाइल हमले से पूरी इमारत हिल गई थी। इमारत की छत और दीवार टूट गई थी। अमरीकी सदर सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गलत बयानियों से तंग, गुमराह करने की कोशिश पर खरी खरी सुना दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक जो बाइडन ने नेतन्याहू से कहा, मुझे गुमराह कुन मालूमात मत दो, झूठ मत बोलो, अमरीकी सदर की बेकदरी कर रहे हो। इसराइली वज़ीर आज़म ने यरगमारियों से मुतालिक माहिदे पर जो बाइडन को गुमराह करने की कोशिश की। बाइडन ने जवाब में याहू को कशीदगी कम करने का मशवरा दिया, जंगबंदी के लिए इक़दामात का कहा। हमास सियासी विंग के नए सरबराह के इंतखाब का अमल शुरू। खालिद मशअल और खलील अल-हया समेत मुतादिद रहनुमाओं के नाम सामने आ गए। हमास ने मुशावरत का अमल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हमास के सरकर्दा रहनुमा याहिया अल-सिनवार ने खालिद मशअल के बजाय खलील अल-हया का नाम पेश किया। याहिया अल-सिनवार ने कहा कि सियासी विंग का सरबराह ऐसा फर्द होना चाहिए जिसके ईरान और शाम से अच्छे ताल्लुकात हों। हमास का सरबराह आरजी तौर पर होगा। मुस्तकिल सरबराह का फैसला आने वाले चंद माह में इंतखाबात के जरिए किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा मुस्तरद। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम और हुर्रियत रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर मुकाम ने कहा कि कल भारतीय इक़दामात के खिलाफ यौम स्याह मनाया जाएगा। भारत ने कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। यौम इस्तेहसाल मनाकर भारत को पैगाम देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा भी कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की राय पर करे। आलमी इदारे कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। मकबूजा कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाते हैं, हम हर मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, यौम शोहदाए पुलिस बहादुर जवानों को याद करने का दिन है। जराइम की सरकूबी के लिए जानों का नजराना देने वालों की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हरावल दस्ते की जिम्मेदारियाँ निभाईं। अपनी जानें देकर कौम का मुस्तकबिल रोशन बनाया।
शोहदा के ख़ानदानों का ख्याल रखने में कोताही नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब में कहा, दुश्मन नामालूम नहीं, एक एक शहीद का बदला लेंगे। कोई दहशत गर्दी पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का फैसला। मुल्क भर में तालीमी इदारों की सतह पर टूर्नामेंट्स होंगे। पीसीबी और एजुकेशन कमीशन में मुआहिदा तय। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट के निचली सतह पर फ़रोग़ के लिए तारीख में पहली बार संजीदा काविश की गई है। निचली सतह से टैलेंट सामने आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि स्कूल्स हर टैलेंट की नर्सरीज हैं। अच्छे खिलाड़ी स्कूल से ही ऊपर आते हैं।